हाय ऑल, वेलकम बैक। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक कस्टम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उस कस्टम टेबल्स में कैसे फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। ओके। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी ओवरराइड। ये एक टॉपिक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आपको आना तो चाहिए ही। ओके। टू कंटिन्यू दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू माई पर्सनल डेवलपमेंट स्टैंस। ओके। एंड बिफोर आई स्टार्ट, क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। मेरा नाम अभिषेक है। मुझे सर्विस नाउ एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिलीवरी में नियरली 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लीव योर कमेंट एज वेल। आप अपने कमेंट्स को ज़रूर कीजिएगा। ओके। नाउ कंटिन्यू ऑन माई टॉपिक। सो फर्स्ट मैं एक टेबल को ओपन कर रहा हूँ जो कि है प्रॉब्लम टेबल। ओके। आप इंसिडेंट प्रॉब्लम किसी भी टेबल को ले सकते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम टेबल को देखेंगे एंड कॉन्फ़िगर टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इस प्रॉब्लम टेबल ने एक टेबल को एक्सटेंड किया है जिसका नाम है टास्क टेबल। ओके। टास्क टेबल एक सर्विस नाउ में बेस टेबल है जिसे कई सारी टेबल के द्वारा एक्सटेंड किया जाता है। ओके। एक्सटेंड करने से मतलब ये है कि जैसे ही हम इस टास्क टेबल को एक्सटेंड करते हैं, टास्क टेबल की जो भी फील्ड कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड टेबल में इनहेरिटेड हो जाती हैं, लाइक उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ओके। बट क्या उनका बिहेवियर भी सेम होना चाहिए? जैसे मैं अगर टास्क टेबल को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो टास्क टेबल की ये सारी फील्ड हमारी प्रॉब्लम टेबल में भी आएंगी। बट अगर मैं चाहूँ कि इनका बिहेवियर भी सेम रहे या फिर इनका बिहेवियर डिफरेंट रहे तो वो हम कैसे कर सकते हैं? डिक्शनरी ओवरराइड की हेल्प से कर सकते हैं। बिकॉज आप टास्क टेबल को अगर देखेंगे, यहाँ पे मैंने स्लाइड में ऐड किया हुआ है कि टास्क टेबल को कई सारी टेबल में यूज किया जाता है, इंसिडेंट में भी, चेंज में भी, प्रॉब्लम में। तो अगर मैं चाहूँ कि टास्क टेबल का एक फील्ड है असाइनमेंट ग्रुप, इंसिडेंट के लिए भी क्या वो मैंडेटरी होगा? क्या इसके लिए भी सेम बिहेवियर होगा? नहीं। ओके। वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड यूजिंग द डिक्शनरी ओवरराइड। कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। ओके। तो आप यहाँ पे जो भी फील्ड्स दिख रहे हैं, आप उसमें से एक फील्ड है असाइनमेंट ग्रुप जो कि मैंडेटरी है। ओके। बट इन दिस प्रॉब्लम टेबल दिस फील्ड इज रीड ओनली, राइट? तो दिस फील्ड असाइनमेंट ग्रुप वी हैव नॉट क्रिएटेड इन द प्रॉब्लम टेबल। हमने इसको प्रॉब्लम टेबल में क्रिएट नहीं किया हुआ है। ये टेबल, ये जो फील्ड है वो टास्क टेबल से ही आई हुई है। लेकिन अगर अभी हम इसका कॉन्फ़िगर डिक्शनरी, ओके, तो कॉन्फ़िगर डिक्शनरी हम जब भी जैसे ही करते हैं तो इस फील्ड की सारी डिक्शनरी ओपन हो जाती है, राइट? करंटली ये बता रहा है कि ये फील्ड टास्क टेबल में क्रिएटेड है और टास्क टेबल में ये फील्ड रीड ओनली नहीं है, मैंडेटरी नहीं है और इसका ये विजिबल भी है। ओके। रेफरेंस क्वालिफायर, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये रेफरेंस क्वालिफायर लगा हुआ है, टाइप इज़ नल, टाइप इज़ ITIL। ओके। एंड चॉइस, कोई भी चॉइस सिलेक्टेड नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही है। ओके। एक चीज़ से शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे टास्क टेबल की डिक्शनरी मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे मैंडेटरी दिख रहा है। ओके। तो ये शायद इसलिए हो सकता है कि इसमें कोई UI पॉलिसी क्रिएटेड हो। मैं एक बार क्विकली चेक कर लेता हूँ। UI पॉलिसी एक नया टॉपिक है जो किसी भी फील्ड को मैंडेटरी, विजुअल और रीड ओनली बनाने के लिए यूज होता है। तो आप जैसे ही यहाँ देखेंगे टास्क टेबल में एक UI पॉलिसी की हेल्प से इस फील्ड को मैंडेटरी बनाया गया है। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस UI पॉलिसी को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ओके। सिस्टम्स थोड़ा सा स्लो है। इसको फॉल्स कर देते हैं। ओके।
टास्क टेबल के फॉर्म को ओपन करते हैं। ओके, तो नाउ असाइनमेंट ग्रुप यहाँ पे कैसा है? असाइनमेंट ग्रुप यहाँ पे एक सिंपल असाइनमेंट ग्रुप आ रहा है, बट आप प्रॉब्लम टेबल में देखेंगे तो प्रॉब्लम टेबल में मैंने असाइनमेंट ग्रुप को कैसे दिखाया हुआ है? रीड ओनली दिखाया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप, ये रीड ओनली है। तो ये कैसे किया? सिंपल है, आप इसकी डिक्शनरी में जाएंगे, असाइनमेंट ग्रुप जो भी फील्ड है उस फील्ड को आप नीचे करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रिलेटेड लिस्ट है, डिक्शनरी ओवरराइड। ओके, तो टास्क टेबल से इतनी सारी हमने चाइल्ड टेबल्स बना रखी है, इंसिडेंट, केबी, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम टास्क। ओके, और आप देखेंगे कि सबका जो है वो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स, डिक्शनरी एट्रीब्यूट्स, और उनको क्या कर रखा है मैंने? डिफरेंट डिफरेंट सेट कर रखा है। तो मैं अगर अपने प्रॉब्लम टेबल में जाता हूँ, नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है? ओवरराइड रीड ओनली, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, नाउ इट विल बी सेम एज दी टास्क टेबल, जैसा टास्क टेबल है, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंडेटरी बना देता हूँ। ओके, नाउ आप देखेंगे कि टास्क टेबल में ये मैंडेटरी नहीं है, राइट, बट प्रॉब्लम टेबल में अगर आप जाएंगे तो ये फील्ड अब क्या हो गई है? मैंडेटरी हो गई है और रीड ओनली हट गया है। ओके, तो क्या हम डिक्शनरी ओवरराइड से सिर्फ मैंडेटरी, रीड ओनली, विजिबल को कंट्रोल करते हैं? नो, वी कैन कंट्रोल ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट। लाइक हम इसका रेफरेंस क्वालिफायर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक रेफरेंस फील्ड है। तो टास्क टेबल के लिए रेफरेंस क्वालिफायर डिफरेंट होगा, या इसके लिए अगर हम चाहें तो डिफरेंट रेफरेंस क्वालिफायर यूज कर सकते हैं। चॉइस, डिफरेंट चॉइसेस उसके लिए आ रही हैं, यहाँ पे डिफरेंट चॉइसेस ऐड कर सकते हैं, एज वेल एज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, तो वॉट एवर डिक्शनरी इज़ हेयर, जितनी भी डिक्शनरी यहाँ हैं, ओके, उनको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिक्शनरी ओवरराइड गाइज। ओके, एंड सेकेंड थिंग, मुझे अपने इस यूट्यूब चैनल के लिंक्डइन पेज पे कई लोगों के मैसेजेस आए कि आप हिंदी में भी वीडियोस को बनाइएगा। तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट वीडियो इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इस सेम वीडियो को मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपलोड करूँगा, बट गाइज आई एम सॉरी फॉर वन थिंग, लाइक कि हिंदी में भी रिकॉर्ड करते टाइम मैं कभी कभी कुछ बातें इंग्लिश में भूल जाता हूँ। तो आई होप कि वो आपको अंडरस्टैंड करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप प्लीज़ लिखिए, मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, एंड गाइज अगर आपने इस वीडियोस को देखा है और आपको कुछ भी अच्छा समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स को ड्रॉप कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अगेन अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाता रहूँगा। टोटल 42 वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसमें ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में है, बट आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हिंदी लैंग्वेज में भी वीडियोस दिखेंगे। राइट, दिस फॉलो दिस 3 वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड। ओके, डिक्शनरी ओवरराइड आई एम गोइंग टू अपलोड नाउ, एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ACL। और ACL को मैंने गाइज इस तरीके से बनाया हुआ है कि बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म्स में मैं आपको ACL को समझाने की कोशिश करूँगा, चाहे वो टेबल डॉट स्टार, टेबल डॉट नन, टेबल डॉट फील्ड या फिर रिकॉर्ड और कोई भी डिफरेंट टाइप का ACL हो। ओके, तो ACL में मैं एक लॉन्ग पूरा सीरीज ही अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी से जल्दी। मैंने उसको ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।